चलो, तो स्वागत है आप सबका आज के द मैनेजर शो में, नया शो के अंदर। एंड एज यू ऑल नो, हमारे हर मैनेजर शो आज तक एकदम हिट गए, एकदम बेस्ट गए। सारे मैनेजर शो में आपने बहुत अच्छी लर्निंग की है, एंड आई कैन अश्योर यू आज का द मैनेजर शो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट होने वाला है। जो आज आपको लर्निंग मिलने वाली है, जो आज के हमारे बीच में स्पीकर है, जो आज की लीडर है, वो फॉरएवर के अंदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी लर्निंग है। एंड आज बहुत मजा आएगा आपको आज की द मैनेजर शो के अंदर। फटाफट से, आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द मैनेजर शो? हेलो। सर, यस सर, बहुत बिल्कुल सर। एक्साइटेड है। I am very excited. सर सर ऐसे नहीं आएंगे जो आज के स्पीकर प्रेशर हैं। हो गया सर। फटाफट से सारे ग्रुप में जल्दी से अपने मैसेज टाइप राधे करो। राधे सर। मीटिंग शुरू होगी, जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन, उसके बाद सर आएंगे जल्दी से। गाइज अभी भी कैमरा ऑफ है कुछ लोगों का। ऐसे तो जो हमारे आज के होस्ट है नहीं आएंगे। फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो। गेस व्हाट, एक मिडिल क्लास फैमिली से, हरियाणा से, जो लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब हिट करना, एंड हमारे आसपास बहुतों का होगा। सर को ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, एग्जाम क्लियर था गवर्नमेंट जॉब का। स्टिल उनकी लाइफ में जब फॉरएवर आया, प्लेटफॉर्म आया, उन्होंने प्लेटफॉर्म को चूज किया। क्या जर्नी रही, क्या रीजन रहा। जहाँ लोगों का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब को चूज करना, सर उसके ऑलरेडी जॉब क्वालिफाई हो चुकी थी, स्टिल वो आज फॉरएवर के अंदर है। तो आज की जर्नी बहुत ही अमेजिंग होगी। एंड क्या रोड मैप रहता है हमारा एएस टू मैनेजर में, क्या स्ट्रगल हम फेस करते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट जो हमारे आज के होस्ट है, अमन सर। सो अमन सर, ऑल योर। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे सीखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी बता दीजिए आपको सर। वीडियो ऑफ है सर, आपको वीडियो माइक ऑन है आप? हाँ। अभी बताएं, क्लियर है? जस्ट ए सेकंड वेट, मैं एक अपने मिनट, को स्पॉटलाइट मैं बना आपको देता हूँ एक साथ में। बारी, मैं आपको एड स्पॉट करता हूँ। यस, ऑल क्लियर, परफेक्टली फाइन। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? आप सभी कैसे, जल्दी मेरे को बताएं। अच्छे हैं, फिट एंड फाइन है, मजे में हैं? आज का दिन कैसा गया आप लोगों का? अच्छा था? वैसे मेरे को पूछने की नीड नहीं, मैं आप लोगों के चेहरे देख के बता सकता हूँ आपका दिन कैसा गया होगा। ये क्योंकि मेरे को लगभग 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। इस चीज़ का ध्यान रखें। लगभग इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को 6 ईयर हो चुके हैं सक्सेसफुल तरीके से वर्क करते हुए। आज मैं बात करूं मेरे सबसे ज़्यादा टीम की, मैं बात करूं, वो फोन कंट्री के अंदर मेरी टीम है। मेरी टीम के अंदर श्योरिंग, सफायर, पैक्ट मंडी के मेंबर हैं, और अदर कंट्री में बड़े बहुत अच्छे तरीके से मैंने बिजनेस को ग्रो किया। और मेरे साथ साथ मेरी रियल सिस्टर भी इस बिजनेस के अंदर है। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, और बहुत सारी मैं क्लियरिटी देने वाला हूँ आप लोगों को, और बड़ा कुछ सिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, मेरा नाम अमन गिल है। मैं हरियाणा स्टेट के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। यदि मैं बात करूँ अपने पास्ट की, यहाँ से 6 ईयर पहले, बाय प्रोफेशन मैंने मास्टर डिग्री की मैथमेटिक्स से। और जैसे आपकी लाइफ में ये प्लेटफॉर्म आया, ये प्लेटफॉर्म मेरी बाई चांस आया था। और आने का भी रीजन आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे पापा आर्मी से हैं, और पापा को थोड़ी स्टमक प्रॉब्लम थी। उस वक्त मैंने एलोवेरा जेल यूज करवाया था, बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिलने के बाद हुआ क्या, तो जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप बिजनेस के अंदर पैसा भी कमा सकते हैं। मेरे को बिलीव नहीं हुआ। उस टाइम मैंने एक लीडर को देखा था। उस टाइम उस लीडर का जो पे आउट था, 1,90,000 का पे आउट था। मैंने उनको देखा, और उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी बात पता मेरे को क्या बोली? लाइफ में ना 18 साल के बाद एक शख्स ने मेरे से बैठ के ड्रीम पूछे कि ड्रीम क्या है। मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, साथ ही मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी थी एचएससीसी कलर के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो जो मैंने ड्रीम लिखे, और मैंने लाइफ की कैलकुलेशन की, अपनी पूरी लाइफ की, कि जितनी सैलरी मैं अर्न करने लग रहा हूँ, कि उससे मेरे ड्रीम कंप्लीट हो सकते हैं। तो एक चीज रियलाइज हुई, ड्रीम का डी भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। मैंने उस वक्त बैठ के डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के तुरंत बाद 1 साल मेरा स्ट्रगल फेस में रहा। और ऑफलाइन के अंदर जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, तो लगभग 35 डे में 38 सीसी मेरा सुपरवाइजर डन हुआ था। और मैनेजर बनते बनते मेरे को 1 साल लगे थे। उसके बाद मेरी रियल सिटी बिजनेस के अंदर आई।
फोन में बिजनेस एक्सटेंड हुआ लॉकडाउन लगने के बाद। आज मेरी सबसे ज्यादा जो टीम है वो दुबई कंट्री से है। ओके। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना अचीव किया, आज मैं ये बताने वाला हूं कि मैंने अचीव कैसे किया। बेनिफिट तो उसी में ना, क्या क्या स्ट्रगल जब मैं एएस लेवल पे था तो मैंने किन चीजों को इंप्लीमेंट किया, कैसे मेरा बिजनेस ग्रो हुआ, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड डैम सॉरी, यदि आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर लोगे, लाइफ में बहुत आगे तक आप ग्रो कर जाओगे। जो भी आपकी इस इंडस्ट्री में जो आपकी ड्रीम है, जो आपकी नीड है, जो आपकी वांट है, हर चीज को आप अचीव कर लोगे। राइट। बट कंडीशन एक है, जो चीज मैं सिखाने वाला हूं, क्या आप इतना प्रॉमिस करते हो उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे? 101%। कितने परसेंट प्रॉमिस करते हैं, एक बार मेरे को जल्दी बताएं। कितने परसेंट? सभी? सभी परसेंट एक्टिव रहना अपने सेशन में, इस चीज का ध्यान रखें। जो चीज मैं पूछता जाऊंगा आप लोगों ने बताते जाना है। क्लियर है? ओके। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सभी सभी परसेंट बोले क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के मैं देखता हूं, गगन भाई के मैं स्टेटस देखता हूं मैक्सिमम टाइम, लगभग 30 के 30 दिन आप लोगों की मीटिंग चलती हुई, राइट? हर एक लीडर आता है, हर एक लीडर बताता है कि आपने क्या करना चाहिए। आपको मैक्सिमम जो ट्रेनिंग दी गई है, मैक्सिमम ट्रेनिंग ये दी गई कि अपने ऐसे काम करना चाहिए, आप ऐसे बिजनेस को बूम कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं, ऐसे अपनी टेंसिटी हीट कर सकते हैं, ऐसे अपना डेवलप कर सकते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? डेली प्लानिंग मिलती है, डेली पता होता है। और मेरी ख्याल से मेरा एक मानना, यहाँ पे जितने लीडर बैठे सभी की एज 18+ है, जिसको देश की सरकार को चुनने का अधिकार है। तो सिंपल सी बात, अपना कैरियर बनाने का अधिकार उसके पास है। और सभी को ये भी पता उसका बिजनेस किस तरीके से आगे ग्रो कर सकता है। मैं वो टॉपिक लेके नहीं आप लोगों के लिए कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, किस तरीके से ग्रो करेगा, क्या चीज जरूरी है, वो चीज आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो चीज मैंने एएस लेवल के ऊपर जो चीज मैंने इंप्लीमेंट की थी, वो चीज आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। और साथ साथ मैं बहुत कुछ चीज सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, रियल दिखाने वाला हूँ। आज आप बहुत सारे लीडर को देखते हैं जो आज हाई लेवल पे, आपको ऐसा लगता होगा शायद इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी ना, ये तो ऐसे बनेंगे होंगे, इनके टाइम में तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा, इनके टाइम में तो ये नहीं करना पड़ता होगा। हर चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ साथ चीजें बताने वाला हूँ। रेडी? आज का मेन टॉपिक है जो मेरा, वो आपका माइंड सेट के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि बिजनेस, हर बिजनेस को चलने के लिए ना एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप जब कभी मार्केट के अंदर जाते हैं, आप कपड़े की शॉप को देखते हैं, जो शॉपकीपर होता है उसका मैक्सिमम फोकस उसकी डिस्प्ले बेटर करने के ऊपर होता है। वो हर बार एक ही चीज के ऊपर मैक्सिमम फोकस करेगा, अपनी डिस्प्ले को जितना बेटर होगा उतना बेटर दिखाने की कोशिश करेगा। राइट? जिससे क्या होता है? कस्टमर अट्रैक्ट होता है। अपना बिजनेस कैसे चलेगा? अपना बिजनेस माइंडसेट से चलता है, टोटली माइंडसेट से। आप जैसा माइंडसेट होगा, आप लोग ऐसा बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? माइंडसेट के ऊपर काम करना कितना जरूरी है आज मैं बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज होनी चाहिए वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ साथ मैं चीजों को दिखाने भी वाला हूँ। कुछ रियल चीजें आपको, मेरी जर्नी साथ साथ जर्नी बताता जाऊंगा, और साथ साथ मैं कुछ चीजें दिखाता भी जाऊंगा। ठीक है जी? ओके, दैट्स ग्रेट। जस्ट सेकंड वेट करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। यस, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी उस टाइम की पिक्चर है जिस टाइम मैंने इस एफएलपी को ज्वाइन किया था। मैंने ऑफलाइन के अंदर इस बिजनेस को देखा था। जो रेड टी शर्ट के अंदर आप लोग मेरे को देखने लग रहे हैं, ये मैं था। और मैंने इस लीडर को देख के, मिस्टर प्रदीप शर्मा सर को देख के, मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी। और स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज, ये मेरा स्ट्रगल फेज था जिस फेज के अंदर आज आप हैं। मैंने सबसे बड़ी जो बिजनेस को सीखा है ना, मैंने ऑफलाइन के अंदर सीखा है, और ऑफलाइन के अंदर मैंने मैक्सिमम टीम को बिल्ड किया है। जब मैं ऑफलाइन, जब ये बिजनेस करता था, जब मैं एएस लेवल पे था, तो मेरे को एक चीज बोली गई थी, वो चीज आप लोगों को मैं सभी को बोलना चाहूंगा। सही पर्सन ध्यान सुने। इस बिजनेस में ना सबसे बड़ा, यदि कोई सबसे बड़ा वेपन है, और मैंने 90% लोग देखे हैं उस चीज को यूज नहीं करते। आप में से कोई बता सकता अपना सबसे बड़ा वेपन क्या है? जो हर किसी के पास है, हर किसी के पास है, जिसने कल के दिन भी एएस किया है उसके पास वो चीज है, बट मैक्सिमम पर्सन, मैक्सिमम लीडर उस चीज का यूज ही नहीं करते। एनीवन कोई रिप्लाई कर सकता है? बताएं। मैसेज में रिप्लाई करते जाना आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या वेपन है? माइंड सेट, ओके। और? ठीक है। और? और? मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा एक्साइटमेंट। मेरी बात ध्यान सुना।
एक्साइटमेंट वो है जो बिजनेस को शुरुआत करवाता है, डिसिप्लिन वो है जो वहां पे तक लेके जाता है जो आपके लिए नेसेसरी है। बहुत सारे पर्सन कह रहे हैं कंसिस्टेंसी, हर चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। अपने बिजनेस का सबसे बड़ा फ्यूल है ना, वो मोटिवेशन है। यदि आज आप विदाउट मोटिवेशन इस बिजनेस को कर रहे हैं, ना आप एक्साइटेड होंगे, ना आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं बता दूं। सबसे पहले इस बिजनेस में सबसे बड़ा फ्यूल है तो वो मोटिवेशन। मोटिवेशन किस चीज को लेकर रह सकते हैं? मोटिवेशन होता है अपनी वाई से, मोटिवेशन आता है आपके विजन से, मोटिवेशन आता है आपका अपकमिंग फ्यूचर से, कि आने वाला वक्त कितना जबरदस्त है, उन चीजों को विजुअलाइज करने से। मैं जब एएस लेवल पे था, मैं सच बताता हूँ, एएस से सुपरवाइजर बनने में मेरे को बहुत कम टाइम लगा, सुपरवाइजर से मैनेजर बनने के लिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। मेरी एक्साइटमेंट पता किस चीज के ऊपर बरकरार होती है, मेरा मोटिवेशन पता क्यों आता था? जब मैं गर्मी के वक्त जब मेहनत करता था ना, सोचो आप आज कितनी ज्यादा धूप निकलती है ना दिन के अंदर, कितनी ज्यादा गर्मी होती है ना, कितनी ज्यादा हीट वेव चलने लग रही है। मेरे स्ट्रगल टाइम के अंदर मोटिवेशन मेरे से एक वजह से था कि अमन अब की बारी तो स्ट्रगल करना है, नेक्स्ट गर्मियों के अंदर अपनी स्ट्रगल ऐसे नहीं करना, वो तो अपने गाड़ियों के अंदर करना है। मैं अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करता तो उससे मेरे को बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता था। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, विदाउट मोटिवेशन यदि कोई एबीयू काम कर रहा है तो वो उसी तरह है जैसे रोल्स रॉयस गाड़ी आपने सुना है, बड़ी जबरदस्त गाड़ी, गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बट उसके अंदर फ्यूल ना हो, क्या वो किसी काम की है? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कितनी भी लग्जूरियस, कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, यदि उसके अंदर फ्यूल नहीं हो, यूजलेस है। सेम मैं एफबीयू को बोलना चाहूंगा, यदि उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, यदि उसके अंदर एक जुनून नहीं, एक आग नहीं है, और विदाउट मोटिवेशन आप जितनी मेहनत कर लें कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने देखा है कई पर्सन सोचते हैं, सर मोटिवेशन तो तब आता है ना जब हमारे पास पैसे हो, जब हमारे अकाउंट में सीसीयां डल रही हो, जब हमारा लेवल अप हो, जब हम जिसको एस प्लान दे वही ज्वाइन हो जाए, मोटिवेशन तब आता है। कितने पर्सन ये मानते हैं कि पैसे से मोटिवेशन आता है? आपको मैं इतना बता दूं, आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखना, मैक्सिमम जो कुछ पर्सन आपने देखे जिनके पास नेम, फेम, मनी, लाइफस्टाइल, इन्हीं कोई कमी नहीं होती। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एंड ऑफ द सुसाइड कर लेते हैं, करते नहीं करते? देखा आप लोगों ने? आप मन में सोचते हैं सर इसके पास कौन सी कमी थी, है ना, इसके पास सारा कुछ था, उसके बावजूद इनकी डेथ क्यों हुई? एक लाइन लिखवा रहा हूं अपनी डायरी पर, लाइन लिखें। यदि किसी के माइंड में ऐसा चलता कि सर सक्सेस ही मोटिवेशन आता है, ऐसा नहीं है। कि सर मैं कामयाब होगा तब मैं मोटिवेट रहूंगा, ऐसा नहीं है। सक्सेस इज नॉट की ऑफ हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। 100%। सक्सेस खुशी नहीं है, हैप्पीनेस खुशी है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये पिक्चर देखिए ध्यान से। जब मैं स्ट्रगल फेस में था, जब मैं मेहनत कर रहा था, इस फेस के अंदर मैं मेहनत करता, मोटिवेशन तभी मेरा हाई था, बहुत हाई। आज भी मोटिवेशन, आज मैं अपने 2032 के फ्यूचर को देख के मैं विजुअलाइज करता हूँ, बड़ा मोटिवेट होता हूँ। ये उस वक्त की है जैसे मैंने अपने से लोगों को मैंने माइंडसेट प्रिपेयर किया, मेरे जैसे कुछ लोग थे मैंने उनको प्रिपेयर किया। और ये सारा काम मोटिवेशन के अंदर होता है। मोटिवेशन किस लेवल पे काम करवाता है? यदि आप अपने पैशन को लेके काफी मोटिवेट हैं, एक्साइटेड है, आपको दिन रात कुछ नहीं दिखता। मेरे को आज भी याद है, जो ये पिक्चर है ना, पता कितनी दूर की है? मेरे घर से लगभग लगभग 90 किलोमीटर दूर की ये पिक्चर है। 90 किलोमीटर, रात के वक्त बैठ के मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, रात के वक्त बैठ के, कोई अपलाइन नहीं। सोच के देखिए, मेरे बैग, उसके अंदर एक डायरी पेन होता था, और बैठ के मैं सिखा रहा हूँ। रिजल्ट क्या रहेगा ये मेरे पास मायने नहीं करता था बिल्कुल भी। आप सोच के देखिए, मैं आज के दिन एक एफबीयू की बात करता हूँ, मेरी टीम में अंदर कुछ पर्सन होते हैं, जब वो किसी नोट्स को रेगुलर करते हैं, उनके माइंड में एक चीज होती है, चलो मैं कर तो लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, उसने कॉल नहीं पी की, रोना स्टार्ट कर देते हैं। भैया आज आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल 1% भी स्ट्रगल नहीं है, 1% भी। आप घर पे बैठे हैं, खाना टाइम से मिल रहा है, आप एसीयू में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, सोच के देखें, स्ट्रगल कोई स्ट्रगल है? एक कॉल ही तो करना, कॉल करना कौन सा स्ट्रगल है? रिचार्ज तो वैसे वह फ्री में करते हैं, अनलिमिटेड होता है, जुबान अपनी वैसे ही चुप नहीं रहते। है ना? बट आप सोच के देखें कि उस वक्त रात के 10 बजे भी काम करना, 11 बजे में प्रेजेंटेशन करना, क्या था मेरे पास? एक मोटिवेशन था। और मोटिवेशन किसको देख के था? मेरे फ्यूचर को देख के था, मेरे वाई को देख के था। राइट? तो आज के बाद ध्यान रखना आप लोगों ने, यदि काम कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट के अंदर काम करना। आप आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जो चीज मैंने एएस लेवल के ऊपर जो मैंने इंप्लीमेंट की थी। बहुत सारे पर्सन ये सोचते सर हम ऑफलाइन काम करते हैं, और सॉरी आज हम ऑनलाइन काम करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, सर इसमें पॉजिटिविटी होना या नेगेटिव होना कौन सा मायने करता है?
किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, ये कौन सा मायने करता है। आपको मैं एक चीज लिखवा रहा हूँ, बेस्ट सीक्रेट मूवी जरूर देखना। आप यदि इतना बता दो, यदि आप वर्क कर रहे हैं और वर्क यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के नहीं कर रहे और नेगेटिव माइंडसेट से आप काम कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, कभी ग्रोथ नहीं मिल सकती। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और मैक्सिमम आप लोगों ने ये चीज देखी भी होगी। जब आप रोड पे निकलते ना, सबसे ज्यादा डेथ मिलती है आपको कुत्तों की मिलेगी, डॉग डॉग की मिलेगी। देखिए आपने, सड़क पे होते हैं। उसके माइंड में एक ही चीज होती है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। और जब जाने को होता है, कोई ट्रक वाला आता है, चलो आज मैं ही ले जाता हूँ। कैट नहीं मिलेंगे, बहुत कम देखते होंगे। हाँ है ना। यदि आपके पास डाउट है, यदि आपको अभी भी अपने ऊपर डाउट है कि मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, आप अपने क्लाइंट से बैठ के बात करें और बात करके अपने सारे डाउट क्लियर करें। जब ये इंडस्ट्री में उतरे ना, जब आप काम करना स्टार्ट करें, एक विजन के साथ काम करना स्टार्ट करें। दुनिया को ताकत को पीछे रोकने वाली नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। आपको मैं इतना बताता हूं, जब मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब पे रिजाइन लिखा ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है गवर्नमेंट जॉब पे रिजाइन करना। समझ आ रही चीजें। एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, मैं बता दूं, लोगों से प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं छूटती। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब छोड़ना, जहां पे आज के टाइम सोसाइटी में ये माना जाता है भगवान मिलना फिर भी आसान है, बट गवर्नमेंट जॉब का मिलना बड़ा मुश्किल है। मैंने सबसे पहले मेरे दोनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन बंद किया, जहां से मेरे बैक जाने का रास्ता था। स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं होता, मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल था भाई, मेरी लाइफ में भी एफर्ट थे। मैंने सबसे पहले वो रास्ते बंद किए, ताकि मेरे को बैक जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। यदि आपकी लाइफ में दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कभी नहीं चलेगा, हमेशा ऑप्शन बी ही चलेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल आया, ऑप्शन बी की साइड फोकस कर दिया। वहां भी थोड़ा स्ट्रगल आया, ऑप्शन ए पे फोकस कर दिया। वो इंसान कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, मैं बता दूं। पहले आप क्लियर करिए इंडस्ट्री दे क्या नहीं सकती। मैं बता दूं, जितने पैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब में कमाने थे ना अभी तक, उतने से कहीं ज्यादा पैसे मैं अभी तक कमा चुका हूं इस चीज के अंदर। मैं इतना बताऊं, ठीक है। आपको मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से मेरी टीम क्रिएट हुई, कैसे टीम क्रिएट हुई, हर चीज को मैं रिलेट करवाने वाला हूँ। बट आज के बाद अपनी इस इंडस्ट्री में काम करना, दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आप भी याद रखना और आपकी टीम में भी याद रखना, विजन एंड रीजन। आपके पास विजन है इंडस्ट्री को लेके, आप ग्रो कर देंगे। आपके पास रीजन है काम करने के लिए, आपको अपलाइन को मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी कि अपलाइन बार बार मोटिवेट करेगा, अपलाइन पूछेगा, अपलाइन ये करो वो करो, नीड ही नहीं है। यदि आज भी आपको पुश करना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म में आने के बावजूद, 2CC करने के बावजूद भी आपको बार बार पुश करना पड़ा आपके प्लान है, तो सो आपके पास कोई रीजन ही नहीं काम करने का। आप लंबे टाइम के लिए नहीं है, कुछ टाइम मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, बट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री दो ही चीजें मांगती है अपने से, कोई एजुकेशन मांगती है क्या? सोचो आप, क्या एक्सपीरियंस मांगती है? कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ दो चीज, विजन एंड रीजन। अब बिजनेस बढ़ेगा कैसे सर? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके फर्स्ट अप्लाइन कौन है? आपके फर्स्ट अप्लाइन कौन है? थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। आपके फर्स्ट अप्लाइन कौन है? यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा कि बहुत सारे पर्सन सोच रहे हैं जिसने आपको स्पॉन्सर किया फर्स्ट अप्लाइन वो होते हैं, है ना। किसी को ऐसा लगता हो कि नो डाउट वो अपलाइन है, बट सबसे पहले इस बिजनेस में खुद के अपलाइन आप खुद हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल राइट आंसर किया है दीपक जी ने। आप अपने अपलाइन खुद हैं। आप जब भी कभी काम कर रहे हो, मैं जब काम करता था ना, देखो सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। मैं जब भी काम करता था एएस लेवल पे, मैं रात के वक्त बैठता था और पूरे दिन में से 20 मिनट 30 मिनट में अपने आप को देता था, A4 साइज पेपर लेता था और मैं खुद को बैठ के एनालाइज करता था। मैं ही सोचता था, अमन बिजनेस और तेजी से कैसे बढ़ सकता है, बिजनेस और तेजी से कैसे बढ़ सकता है, मेरे को क्या क्या चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, कैसे मैं बिजनेस को और कई गुना ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर सकता हूँ, कैसे मैं नए नए लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। जो माइंड में जो आइडिया आता था ना, मैं लिखता था, इंप्लीमेंट करता था। खुद सोचा करें क्या टारगेट है मेरा, क्या मेरे को टारगेट लेके चलना चाहिए, मेरे को कैसे चलना चाहिए, हर चीज मैं बता दूं। जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। ठीक है जी। कभी भी बिजनेस करते वक्त आपने इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपने एंड ऑफ रिजल्ट अपने मायने करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। आज क्या है, आज आपके पास रिजल्ट है नहीं है, ये चीज कभी मायने नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मैं को इतना बता दूं, जितने पर्सन अभी घरों में बैठे हुए हैं, एक ऐप भी आज घर पे बैठ के रील्स देख रहे हैं, फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व है, या किसी भी चीज में है, ठीक है जी। मेरी वही सारी, अब जल्दी मेरे को बता दीजिए, मेरे जल्दी बताएं फास्ट। क्लियर है?
ओके, ठीक है जी, ठीक है। ओके, आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते वक्त देखो, हर कोई पर्सन एक टाइम ऐसा होता है जहां पे एक टाइम के बाद उसको थोड़ा सा मन नहीं करता है ना, कई बार हमेशा प्रोसेस होता है, पेनफुल होता है, राइट और जब आप काम कर रहे हैं, प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं, उस पेन से बाहर आ रहे हैं और अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं, एंड ऑफ रिजल्ट मायने करता, हमेशा देखा करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप रील देख रहे हैं, एंड ऑफ रिजल्ट क्या है? आपकी टेंशनें बढ़ेंगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आज कॉलिंग कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एंड ऑफ रिजल्ट क्या होगा? आपके पास रिजल्ट होगा, आपके पास लेवल होगा, आपके पास इनकम होगी, हर चीज होगी। किसी भी काम को करने के पीछे एंड ऑफ रिजल्ट सबसे बड़ा मायने करता है, राइट। ये मेरा स्ट्रगल फेस था, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये मेरा स्ट्रगल फेस था, जब मैं स्ट्रगल करता था यहाँ पे, कड़कती धूप के अंदर ही मैंने स्ट्रगल किया, कड़कती सर्दी के अंदर ही मैंने मेहनत की है, एफर्ट किए हैं। मेरा जो विजन स्ट्रांग हुआ ना, वो यहां से हुआ, सक्सेस डे से। और मेरे पास एक अचीवमेंट थी, सुपरवाइजर की अचीवमेंट, सुपरवाइजर। ओके जी। उसके बाद मैं कुछ चीजें बताता हूँ। मैंने जितना ये बिजनेस बिल्ड किया ना, बिजनेस एक ही चीज से बिल्ड किया, ऑफलाइन के अंदर। अब स्ट्रगल बोलते हैं ना सर, स्ट्रगल किस चीज को बोलते हैं? स्ट्रगल इसको बोलते हैं, आप ध्यान से देखना और अपने आप को कंपैरिजन करना कि आपका स्ट्रगल कितना सा है और ये स्ट्रगल कितना सा है। दिखाऊं आप लोगों को स्ट्रगल क्या होता है। मैंने इस बिजनेस को, स्ट्रगल उसको बोलते हैं, आज मैं आपको बोल दूं जी, कल से कोई फनल नहीं होगा। गगन सर हैं, मैं बैठा हूं, ये आपके फर्स्ट सुपरवाइजर बैठे हैं, टेबल चेयर है, सामने कॉपी पेन है, सामने आपके नॉवेल्स की प्रेजेंटेशन होगी, बाकी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। आप कितना स्ट्रगल कर लेंगे, कितने से एरिया कवर कर लेंगे, मेरे को इतना बताएं, कितने से एरिया के अंदर, कितना से एरिया? मैक्सिमम 20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर। मैंने ऑफलाइन के अंदर जो स्ट्रगल किया था, मैं लोगों को ऐसे प्रेजेंटेशन देता था, मैं ट्रेनिंग देता था, एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, आपको दिखाना चाहूंगा इस तरीके से, देखिएगा ऑफलाइन के अंदर। सॉरी, यहाँ पे मैंने अपने अपने बिजनेस बिल्ड किया। ये मैं ऑफलाइन के अंदर अपनी टीम भेज देती हूँ। ये उस टाइम का स्ट्रगल है जिस टाइम में एएस लेवल पे था, सुपरवाइजर लेवल पे था। यहाँ पे मेरा बेस तैयार हुआ एएम करने के लिए। और एएम करने के लिए मैंने इतनी अच्छी टीम क्रिएट की ऑफलाइन के अंदर, काफी अच्छी टीम, उनको मोटिवेट करना, उनको चीजें दिखाना, ऑफलाइन के अंदर सारा कुछ बताना। अगले दिन एक न्यूज आती, लॉकडाउन। मैं इतना बता दूं, कुछ पर्सन ऐसे भी थे जो नहीं आए, जो अपने आप को डिजिटल की तरफ शिफ्ट नहीं किया, और एक टाइम को तो ऐसे लगा कि मैंने भी लाइफ में पता नहीं गलत डिसीजन नहीं ले लिया हो। बट मैंने एक चीज सोच के देखी, मन चलो कोई ना, एक रास्ता बंद होता, बहुत सारे रास्ते ऊपर भी तो होते हैं। मैंने अपने आप को डिजिटल की तरफ शिफ्ट किया। और डिजिटल में मेरी शुरुआत कैसे हुई, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। ऑफलाइन, जब लॉकडाउन लगा, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन की तरफ मेरे को शिफ्ट होना था। और मेरी दीदी इस बिजनेस के अंदर कैसे है, आपको बताना चाहूंगा। सीतू मैम बैंक के अंदर जॉब करती थी, और उस वक्त मेरे को भी याद है कि 4R इंडस्ट्री कितनी जबरदस्त इंडस्ट्री है। मेरे पापा आर्मी से हैं। एक बार के लिए तो उनकी भी जो इनकम आनी थी वो भी डिले हो गई थी। बट 4 ने उस वक्त मेरे को लगभग आज भी याद है, 36,000 का मेरे को पे आउट मिला था, 36,000 का। और मेरी दीदी की जॉब चली गई थी, बैंक से जॉब चली गई थी, सिद्धू मैम की। उन्होंने बोला कि मेरे को ये बिजनेस करना है, कि आज भी बिजनेस इतना सेफ है, इतने अच्छे से आप घर बैठ के इतना अर्निंग कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल करें आप, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, और वैसे घर बैठे थे, और फेसबुक के थ्रू उसको ना एक पर्सन मिलता दुबई कंट्री से, सोच के देखें। अब उस वक्त मैं इतना प्रिपेयर नहीं था कि उसको मैं कैसे डील डन करता ना, किस तरीके से डील डन करता। अब यहां से देखना, आपका एक स्ट्रगल, एक डाउनलाइन आपके बिजनेस में कितना बूम कर सकती है, आप लोगों को भी नहीं पता होता। कई बार ऐसा तो नहीं, कई पर्सनों को आज देख नहीं रहा होगा, आज एफर्ट कर रहे होंगे, आज मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि को लग रहा है सर पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं मैं ग्रो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं सर मेरे लिए होगा या नहीं होगा। आज इनविजिबल है जो आपकी मेहनत चलने लग रही है। बट मैं इतना बता दूं, फ्यूचर में जो रिवॉर्ड मिला ना, इस लेवल पे रिवॉर्ड मिलना आप सोच भी नहीं सकते। वो आज एड ऑन हो रहा है, आज जुड़ने लग रहा है। बस कंडीशन है कि आप कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर एक फ्रंट लाइन ने मेरी और मेरी रियल सिस्टर की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कैसे मेरे को कौन पर्सन मिले, और मैंने कैसे उसके साथ डील डन की। ओके जी, यस, आपको दिखाता हूँ मैं एक सेकंड पे। यस, ये लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद एक चीज होती है, मैंने अपने आप को डिजिटल की तरफ शिफ्ट किया। जूम ऐप पे मीटिंगें देनी स्टार्ट की। पहले मैं इतना बताऊं, मेरे पास होनर का फोन होता था, और पहले 3-4 बार तो मेरे से मीटिंग दे ही नहीं गई। मैंने ऐसे लगा कि सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, जिसने ऑफलाइन के अंदर मीटिंग किया तो ऑनलाइन तो दे ही नहीं पाएगा।
तो मैंने 3-4 बार तो मीटिंग दी नहीं, 1 वीक लगा था मेरे को, मैं बता दूं। जूम ऐप भी अच्छे से यूज करनी नहीं आती थी। एक एक लीडर को मैं स्पेशल बिठाता था, कोई अनम्यूट करता करता था तो फटाक से म्यूट करता था उसको, बार 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 ऐसे। पहले इतने अच्छे तरीके से नहीं आती थी। उस वक्त मेरे को जो पर्सन मिलते हैं, अब ध्यान से देखना, आप बोलते हैं सर रिजल्ट कैसे आते हैं, किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त मेरी दीदी की बात होती है एक पर्सन से, और मैंने इतना मान लिया था मैं उस पर्सन को ज्वाइन करवा ही नहीं सकता, और मैंने हार मान ली थी। और वैसे भी दीदी ने बोला कि नहीं करवाना है, बात करनी है करनी है करनी है। मैंने बोला चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। मैंने ना, मेरे पास इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती थी, मैंने सबसे पहले वहां पे इंडियन पर्सन को ढूंढा। जिस पर्सन को मैंने इनवाइट किया ना, कैमल डॉक्टर था, दुबई कंट्री के अंदर। और मैंने इस पर्सन के थ्रू मैंने 10,000 रुपए स्पेशल दिए, सिर्फ मेरी बात को समझाने के लिए, अच्छे तरीके से बताने के लिए, क्योंकि वो जो इमोशन थे, जो नॉलेज थी, मैं उस लेवल की ट्रांसफर नहीं कर पाता था। जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाए वहां पे पर्सन कभी कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाता। राइट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पर्सन से मैंने डील डन की, ये वो पर्सन था। यस, आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट, यहाँ से देखो। छोटी उम्र अच्छी, ये पर्सन इंडिया से था जिसने कैप डाल रखी है, ये कैमल डॉक्टर था, ठीक है जी। टारगेट की जाने सौखे नी, चक्रा विच जो पाले मां, तेज हवा तेज हवा मारू तेरी, मेहनत बोले टैलेंट गाउंदा, अखाड़ा स्टॉपर बनदा। इस पर्सन ने ना, इस पर्सन ने जो कैमल का डॉक्टर था, मैं इतना बता दूं, अपने इंडिया में ही, वेट, हाँ मेरी बात है, शुक्र है, ठीक है, ओके। अपने इंडिया के अंदर ही मैं बता दूं, अपनी मेंटलिटी ऐसी है ना कि आप सोचते हैं कि जॉब 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 ये चीज होनी चाहिए। फॉरनर पर्सन, मैं इतना बता दूं, जॉब उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है। और उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से बिजनेस को ग्रो किया ना, सिर्फ 6 मंथ के बाद एक मैगजीन लॉन्च होती है, जिस मैगजीन के अंदर टॉप 10 के अंदर मेरा नेम आता है, बेस ऑन सीसी, बेस ऑन इनकम। 9th नंबर पे आप देखेंगे अमन कुमार फ्रॉम इंडिया, 8th नंबर पे अमन कुमार फ्रॉम इंडिया, टॉप 10 के अंदर। ठीक है। देखते देखते मेरी भी टीम जो आज बैठी है वो काफी जबरदस्त तरीके से, और ऑफलाइन के अंदर जब मैंने ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया, ऑफलाइन बंद किया, मेरा बिजनेस बंद हुआ ऑटोमेटिक, तब मेरा मैनेजर हुआ था, मेरे को आज भी याद है। स्ट्रगल, देखो हर किसी की अपनी एक जर्नी लिखी हुई है, इस चीज का ध्यान रखें। जर्नी हो सकता कोई 6 मंथ के अंदर कर ले, कोई 1 साल के अंदर कर ले, ऊपर वाले ने हर किसी की जर्नी लिखी हुई है। वो जर्नी आप कितने अच्छे तरीके से निभा रहे, डिपेंड इस चीज के ऊपर करने वाला है। देखो, इस बिजनेस के अंदर मैं आज भी इतना बताता हूं, ना करने वाला पर्सन भी हमेशा पैसे कमा के देता है, ना करने वाला भी। सर आज हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, सर ना करने वाला पर्सन कैसे पैसे कमा के दे सकता है। मेरे को आज भी याद है, जब मेरी दीदी बिजनेस कर रही थी, 10वें नंबर पे ये पर्सन मिला था, और आज साल का पता नहीं कितना रेवेन्यू जनरेट कर, कितने बड़े बड़े पे आउट आते हैं मैम के। ठीक है। बट आए किस वजह से, वो पहले 9% जिन्होंने रिजेक्ट किया, उसी की वजह से तो 10वां पर्सन सक्सेसफुल बनाना। राइट और रॉन्ग? ऊपर वाले ने हो सकता है आपकी लाइफ में लिख रखा आपने 100 रिजेक्शन साइन करनी, वो 100 रिजेक्शन आपका चाहे 6 मंथ में करो, चाहे आप 1 मंथ के अंदर करो, सक्सेस मिलनी उसके बाद है। एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिखें, इस बिजनेस में यदि आपने ग्रो करना है तो लेवल मैटर नहीं करता, आपके एफर्ट मैटर करेंगे। एफर्ट आप कितने अच्छे तरीके से करने लग रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से आप एफर्ट करने लग रहे हैं। क्लियर है? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इस बिजनेस में सबसे आसान फॉर्मूला बताऊं आपको? पैसा, सभी को चाहिए पैसा कमाना, सभी चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं मेरा पे आउट अच्छा आए, अच्छे अच्छे पे आउट आए, है ना, अच्छे से ड्रीम चीज आप कंप्लीट करें, सभी चाहते हैं, ये सभी चाहते होंगे ना। यस सर, बैठे किस लिए, पैसा दे तो हम आपकी ना सुने। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप एक बार इमेजिनेशन करके देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? एफएलपी की मार्केटिंग प्लान के अंदर सबसे ज्यादा हैवी पे आउट शायद आपके फर्स्ट मैनेजर का आता है। राइट? आपका ड्रीम भी है मैनेजर बनना, राइट? सभी का ड्रीम है। एक मैनेजर काफी अच्छी अर्निंग कमाता है। आप एक बार थोड़ा सा देखिए उस मैनेजर की एक्टिविटी, देखिए उसको इतना पैसा क्यों आता है। डायरी के ऊपर एक चीज लिखी, अपनी डायरी के ऊपर, जिस दिन इस बिजनेस के अंदर सीखना स्टार्ट कर देंगे, तब आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। सीखने के साथ साथ सिखाना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन पैसा कमाना आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देंगे। एक मैनेजर क्या करता है, खुद सीखता है, टीम को सिखाता है, हर चीज सिखाता है, वो अपने तक नहीं रखता। अब सोच के देखिए, एक मैनेजर अपने पूरे एफर्ट डालता है टीम को सिखाने के लिए, पहले वो सीखता भी है, फिर टीम को सिखाता भी है। और ये चीज कोई लेवल से नहीं होगा कि आप मैनेजर बन के ही सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एएस लेवल पे ही प्रेजेंटेशन करना,
एएस लेवल पे विजन क्लियर करना, एएस लेवल पे क्लोजिंग करना, ये सारी चीज आप लेवल से नहीं होगा, ये नॉलेज से होगा। वो आप किसी भी लेवल पे लेके चलें, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर है? अब सबसे बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, जर्नी आगे बढ़ी, आगे मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। मैनेजर के बाद जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी जबरदस्त हो जाती है, मैं इतना बता दूं। ठीक है, वो तो फिर इंटरनेशनल घूमना, डोमेस्टिक घूमना, ये तो बड़ा आसान हो जाता है। मैंने जब टॉप 10 के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड किया और ईएमआर को क्वालिफाई किया, तो मेरी मीटिंग होती है मिस्टर ग्रैक मोगन सर से, और मैं दिल्ली मिला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये स्पेशल मीटिंग होती है ग्रैक सर के साथ, नवाज गोसवाला मैम के साथ में मिला। ठीक है जी, देखते देखते बिजनेस के अंदर मैंने काफी अच्छा बूम किया, और सच बताऊं तो मैंने जो एफर्ट, जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, जो मैं मेहनत कर रहा था, वो मेरे को स्ट्रगल स्ट्रगल सारा मैं भूल चुका था, मैं बता दूं A to Z। आपको यहां तक पहुंचने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखवाना चाहूंगा आप सभी को, वो लिखे। इस बिजनेस के अंदर, आपकी जर्नी के अंदर कुछ ही लिमिटेड प्रॉब्लम आनी है आप लोगों को, कुछ ही प्रॉब्लम आएगी, आउट ऑफ सिलेबस कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है? आपने काम करना, आप सभी को मैं बोलने लग रहा हूं, आप जब काम करते पूरा दिन, A4 साइज पेपर लिया करें। क्लियर है? A4 साइज पेपर लें, A4 साइज पेपर लेके आप काम करते वक्त जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पुट किया, किसी ने आपसे कुछ चीजें पूछी, आपको नहीं आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप A4 साइज पेपर ऊपर लिखें। मेरे को आज भी याद है, मेरे अप्लाई ने बोला था कि मैं 5 फॉलो मैं खुद करके दिखाऊंगा, 5 क्लोजिंग मैं खुद करके दिखाऊंगा, 5 सीनियर अप्रोच मैं खुद करके दिखाऊंगा, छठी आपने करनी है। और सबसे बड़ी प्राउड की बात, आज मेरी 90% टीम मेरे अप्लाई के बारे में नहीं जानती। 90% आप सोच के देखें। मेरे अप्लाई ने मेरे को एक ही चीज सिखाई थी कि मैं चीज 5 बार सिखाऊंगा, कोई भी चीज आप सीख लें, बट छठी बार आपने करना, सही करें गलत करें आपके ऊपर होगा। ऑफलाइन टीम की मैं बात बोल रहा हूँ। मैं क्या करता था, मेरे को जब किसी चीज का आंसर नहीं आता, मैं लिख लेता था। एक बार की याद मेरे को आज भी याद है, मैं फॉलोअप के ऊपर जा रखा था, एक नोवस के फॉलो पे गया था, तो उनके पापा डॉक्टर थे। तो उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पुट किया कि हमारा बच्चा क्यों ज्वाइन करे, क्या बेनिफिट है, 4 ईयर क्यों करना चाहिए। मैंने वही बात बोल दी, इसके अंदर ये है, फला है, इसके अंदर आईफोन है, इसके अंदर आप ये अचीव कर सकते, क्या था मेरे पास ऑलरेडी है, क्यों करे। मैं स्पीचलेस था, बट आके मैंने 2 घंटे जो चीजें देखी ना, और उसका स्टिक आंसर लिखा, मेरी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता मैं। आपने क्या करना, A4 साइज पेपर लेना है, जब भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको लिखना स्टार्ट करें, डायरी पे लिखो। फॉर एग्जाम्पल कोई डे 1 का फॉलो अच्छे से नहीं जा रहा, वहां पे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पुट किया, आंसर नहीं आ रहा, यूट्यूब पे लिखो, और रात को बैठ के उसका स्टिक आंसर बनाओ। कल को आपकी टीम में प्रॉब्लम आए तो आप इजिली बता पाए। और गिने चुने में बताता हूँ 20-25 ऑब्जेक्शन होंगे, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आने वाले। और ये चीज जितना जल्दी आप सीख लोगे, उतना जल्दी आपके लिए बेटर होने वाला है, जितना जल्दी सीख लोगे। आज सीख लें, 1 साल के बाद सीख लें, या 2 साल के बाद सीख लें, सीखना खुद नहीं पड़ेगा। जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट होके नहीं चलोगे, तब तक लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियर यहाँ तक चीजें? राइट। चीजें यहीं पे नहीं रुकी, उसके बाद मैं कुछ चीजें और दिखाता हूँ जर्नी के साथ साथ। ठीक है जी। EMR लेवल भी मैंने अचीव की यहाँ से। ठीक है जी। उसके बाद जो आगे की जर्नी रही मेरी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ अपने ड्रीम कंप्लीट करने स्टार्ट किए, जैसे आप लोगों के ड्रीम हो सकते हैं ना, ਹੁੰਦੀ ਐ ਰੰਗੀਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ यूज करना है ना, स्पोर्ट्स बाइक अचीव करना, ये सारी चीज इजीली है, बड़ी इजी मैं बता दूं। और यहाँ से मेरी MR सबसे पहले मेरी मैनेजर रेटेड क्वालिफाई होती है, और मेरे को फर्स्ट टाइम जाने का मौका मिलता है गोवा कंट्री के अंदर। ठीक है जी। मिलीनियर बना, सबसे बड़े प्राउड की बात थी। ठीक है, जब यहां तक आप पहुंचते हैं ना, जब यहां तक आप अपनी लाइफ में पहुंच जाते हैं, जो आज आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आज आपको थोड़ा टफ लग रहा है, ये सारे स्ट्रगल आप भूल जाएंगे, और आपको बताता हूँ बड़ा मजा आएगा। और मैं इतना बताता हूँ, आप लोग मेरे को सुनने लग रहे हैं, मजा कब आता है जर्नी बताने में? जब स्ट्रगल हो, जब बिल्कुल माड़ा वक्त हो, और उस वक्त से उठ के आप कुछ अचीव कर ले, तभी तो आप इंस्पिरेशन होते हो। मैं मान के चलता हूँ, आज कई पर्सन स्ट्रगल से डरते हैं ना, उनको ऐसा लगता है बड़ा पेनफुल है, बड़ा ये है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कल को चलो वैसे मैनेजर बन गए, सक्सेस डे आता है, आपकी टेस्ट में नहीं हुई, क्या बताओगे? ऐसे ही बन गया, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। किसको इंस्पायर कर देंगे आप? कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, नहीं कर पाएंगे। आप मूवी देखते हैं, मूवी में सबसे टफ रोल किसका होता है? एक एक्टर्स का, देखा आपने? वो पूरी मूवी में स्ट्रगल करता घूमेगा, हर मतलब जितने स्ट्रगल होते हैं, जितने एफर्ट होते हैं, वो घूमता है। विलन क्या करता है? विलन मजे करता है।
ऐसो आराम करता है, मजे करता है। बट लोग फैन किसके होते हैं, विलन के या फिर एक्टर के? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। लाइफ में हमेशा ध्यान रखेंगे आप, यदि आप एक अच्छा स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रखा है, समझे आप मूवी में सबसे बेहतरीन रोल अदा करने लगे अपनी जर्नी के अंदर। आने वाले टाइम में लोग आपको इंस्पिरेशन मानेंगे आपकी जर्नी की वजह से। जितना टफ स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी आपके पास सक्सेस होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यस। तो आज के बाद आपने क्या करना है, जितनी प्रॉब्लम आ रही है हर प्रॉब्लम को आपने लिखना है, टाइप करना है, देखना है क्या सॉल्यूशन है, यूट्यूब के ऊपर जाना है, देखना है, रिसर्च करना है। ये चीज आपने करना है जब तक आपके पास एक अच्छा आंसर ना मिल जाए तब तक। क्लियर है? उसके बाद मैं कुछ चीजें और बताता हूँ, और उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी? यस। यहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर? ओके। इसके बाद मैं कुछ चीजें और बताने वाला हूँ। मैंने EMR लेवल क्वालिफाई किया, ईगल मैनेजर रेटेड। ओके जी। आप सभी का सपना होता है रिकॉग्निशन मिलने का। वो रिकॉग्निशन मेरे को दिल्ली सक्सेस डे के अंदर मिलते हैं कि तीरा का जाग जा किरदार बोलदे ने सानू पैंदी लोड़ नहीं आ दुक्की तिक्की ना फिट पैंदा जोड़ नहीं ओ गब्बरू बकरा दस। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जब आप स्ट्रगल करते करते कब आपके इंसेंटिव हो गए आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरे को आज भी याद है, मेरा सबसे पहला जो इंसेंटिव EMR मैंने क्वालिफाई किया था, वो मैक्सिको कंट्री का किया था। बट इंडिया में किसी के पास मैक्सिको जाने का वीजा नहीं था। कुछ ही लीडर पहुंच पाए थे मेरे ख्याल से। तब वो मिला था साउथ अफ्रीका का। जैसे अब की बार साउथ अफ्रीका है, तो वैसे ही वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया था। बड़ा मजा आया था। अच्छा, क्या लगता जो स्ट्रगल था क्या मेरे को याद रहा होगा तब तक? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा था, जो मैं एफर्ट कर रहा था, क्या मेरे को याद रहा होगा? बताइए। आंसर इज नो। वो टेम्परेरी था, बट जो सक्सेस आज वो परमानेंट है। और मैंने जो फोरर को देखा ना, जिस विजन सा देखा है, इंसेंटिव जब किया, मैं इतना बताता हूं, मैं इस इंडस्ट्री में एक छोटे से तिनके के बराबर भी नहीं हूं। रोल किफ को मैंने देखा, ठीक है, किम मेंडसन को मैंने देखा। इन लीडरों जब मैंने देखा ना इंसेंटिव के ऊपर, जो कितने हजार करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं, सोच के देखें। कोई ईगो नहीं किसी प्रकार की, आज भी ऐसे डाउन टू अर्थ रहते हैं, आज भी मतलब बहुत अलग ही लेवल का, मैं सच बताऊं तो। और वहां से विजन और ज्यादा स्ट्रांग हुआ, और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन आया। कुछ पॉइंट बताता हूं जो चीजों को आप लोगों ने इंप्लीमेंट करने हैं। ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीव सिस्टम, और बिलीव अपने आप के ऊपर। आपका जितना बिलीव अपने आप के ऊपर और जितना बिलीव इंडस्ट्री के ऊपर है, आप उतने ही ग्रो कर पाएंगे, मैं बता दूं। मैंने बताया ना स्टार्टिंग अंदर कि किसके पास डाउट है, जिसको बिलीव नहीं है कि यार मैं भी बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरे को पता ही नहीं है, पता नहीं मेरा कुछ बनेगा, पता नहीं मैं भी कभी बनूंगा नहीं बनूंगा। बिलीव यदि आपको 99.9% भी हो, 1% भी डाउट है, वो भी आपको ग्रो नहीं करने देगा। आपका बिलीव कितना स्ट्रोंग है अपनी अपलाइन के ऊपर, आपका बिलीव कितना स्ट्रोंग है अपने आप के ऊपर, आपका बिलीव सिस्टम कितना स्ट्रोंग है इंडस्ट्री के ऊपर। और इस इंडस्ट्री का तो मैं अभी बता दूं, गोल्डन टाइम आने वाला है। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, मैं बता दूं। गोल्डन टाइम आने वाला है, अभी तो आया कुछ नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग, आप सोच के देखें, जस्ट स्टार्टिंग है डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं अपनी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ही परसेंट लोग आए हैं। डाटाबेस पड़ी है इंडस्ट्री में, इतना बता दूं। और अभी तक हॉलीवुड, बॉलीवुड या जितनी भी इंडस्ट्री में, उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यदि किसी इंडस्ट्री का रेशियो है, इकलौती इसी इंडस्ट्री का है। सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा मिलीनियर प्रोड्यूस करने वाली कोई इंडस्ट्री है, विद आंकड़े के साथ मैं बोल रहा हूं, यही इंडस्ट्री है। सेकंड पॉइंट लिखें, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें डायमंड, नथिंग इज परमानेंट। आज स्ट्रगल है, आज ही तो है। आज सीसी नहीं है, आज ही तो है। आज रिजल्ट नहीं है, आज ही तो है। ये परमानेंट नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें, आप कंफर्ट जोन में, ये परमानेंट नहीं है। आप स्ट्रगल फेस में, ये परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं, मैं बता दूं। आज हो सकता है हर कंडीशन आपके हो सकता है, तो रिजल्ट सही से नहीं आ पा रहे हो, आप अच्छे से फोकस ना कर पा रहे हो, आप जितनी सीसी टारगेट लेके चलते हो उतना टारगेट हिट ना हो पा रहा हो, बट ये परमानेंट नहीं है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखा करें। मैं स्ट्रगल फेस में एक ही बात होता जब मेरे रिजल्ट नहीं आते थे, कि अमन अब की बार तो नहीं है, अब की बारी तो सीसी नहीं है। एक टाइम ऐसा भी तो होगा सीसी रोकने से नहीं रुकेगी, ऐसा भी तो होगा पता भी नहीं लगेगा सीसी कहां से आ रही है।
राइट। तो हमेशा ध्यान रखा करें, स्ट्रगल करते करते आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनना है, और कभी भी जब रिजल्ट नहीं आते तो हमेशा ध्यान रखा करें, नथिंग इज परमानेंट। थर्ड पॉइंट लिखवा रहा हूं, सेल्फ इंडिपेंडेंट। आप जितने सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आप वहां तक जाएंगे जहां तक आपका विजन होगा। और कोई जरूरी नहीं है, मैं इतना बता दूं, कोई जरूरी नहीं है अपलाइन का विजन अच्छा है, अपलाइन का विजन बहुत आगे तक है। यदि आपको ऐसी अपलाइन मिल रखी है जिनका विजन बहुत आगे तक है, आप सुपर लकी हैं। और सबसे ज्यादा सुपर लकी इस वजह से आप गगन सर की टीम से, मैं इतना बता दूं। सर का तो विजन बहुत नेक्स्ट लेवल का है। मैं भाई से जब बात होती है, हम मिलते हैं, हर बार सिर्फ ग्रोथ 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 ग्रोथ, और उस लेवल ग्रोथ आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। राइट। मैं इतना बता दूं, आप ग्रो कब कर पाएंगे, जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे। मैं अभी बताता हूं, हम थाईलैंड के अंदर भी मिले थे, जब ईएमआर पे थे। उस वक्त भी हम इंजॉयमेंट कर रहे थे, उस वक्त भी इनकी सिर्फ एक ही बात होती थी, ग्रो कैसे करना। वहां से भी जब इंजॉयमेंट करते हैं तो कभी मैंने ये नहीं देखा कि परमानेंट इंजॉय पे भी फोकस है, हमेशा प्रायोरिटी वर्क को है। आप लोगों के लिए कितना सिस्टम बिल्ड करके देते हैं। देखो, सर ने कल भी मेरे से रिक्वेस्ट की थी, है ना, कल मैं थोड़ा बिजी था, आज आप लोगों के लिए सिखाने के लिए। सोचो, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बट सर फिर भी अलग अलग लीडर्स को कितना सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इतना बता दूं, आप 30 डे के सेशन के अंदर यदि आप 2-3% भी सीखते हैं हर लीडर से, और उसको इंप्लीमेंट भी कर लो, कामयाबी तो आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं बता दूं, कोई ज्यादा दूर नहीं है। और हर एक लीडर की अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। आप सोचो, 2-3% भी सीख रहे हैं तो लाइफ में कितना बड़ा आपके अंदर चेंजिंग आ सकता है। बट होगा कैसे, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने से। कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, मैं कुछ चीजें बताता हूं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और इस दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई खुश नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, ट्रेनिंग अटेंड करने की, लर्निंग करने की, डाउनलाइन को बिल्ड करने की, उनको डेवलप करने की, न्यू एएस को सिखाने की, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्वर बनने के लिए। ये सारी चीजें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो आपके बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा, एक ही लाइन के अंदर मैं खत्म कर रहा हूं, सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे। और पूरी 4 आवर उसी में समा रखी है, बस एक लाइन के ऊपर फोकस करना, अपनी डायरी के ऊपर लिख लो। वो लाइन पता क्या है, आपने फोकस करना है कि मेरे को दुनिया में सबसे बेस्ट अपलाइन बनने के लिए, और दुनिया में सबसे बेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए, मेरी अपलाइन की सबसे बेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए। यदि नाम आए ना पूरी टीम से, यदि मैं बात करूं गगन सर की पूरी टीम आने वाले वक्त में 2000-3000 की हो ना, तो आपका फोकस ये होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे आपका नेम आना चाहिए। और बेस्ट अपलाइन या बेस्ट डाउनलाइन आप हैं, तो यहां समझ लेना कि आपके पास कॉल आती है, आपसे कोऑर्डिनेट होता है, मैक्सिमम टाइम कोऑर्डिनेट होता है, अपलाइन उसी से कोऑर्डिनेट करती है जो बेस्ट डाउनलाइन होती है। इस चीज का भी ध्यान रखें। और उस चीज के लिए अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा, मैं बता दूं, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। राइट और अपनी डाउनलाइन के लिए सबसे बेस्ट अपलाइन बनने के ऊपर फोकस करना है। अपनी डाउनलाइन के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए वो दीवार बन के खड़ा होना है कि उनको कोई प्रॉब्लम आए, आप हमेशा खड़े मिले, आप उनको सोल्यूशन देने वाले बने। डाउनलाइन को प्रॉब्लम आ रही है, लीड के ऊपर आपके पास अलग अलग मेथड होने चाहिए। डाउनलाइन प्रॉब्लम आ रही है, फॉलोअप के ऊपर आपके पास अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, सीखने से, लिखने से, नोट्स बनाने से, वहां से वो चीजें पॉसिबल होगी। ओके जी, ये कुछ पॉइंट जो आप लोगों ने इंप्लीमेंट करने हैं। उसके बाद में जर्नी में आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कार प्लान हुआ, और उसके बाद गाड़ी मैंने अचीव की, ठीक है। मेरे को आज भी याद है, ऑफलाइन जब हम स्ट्रगल करते थे ना, चलो मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ, रिलेट करता हूँ मेरे साथ। आपका स्ट्रगल जो स्ट्रगल ही कोई भी स्ट्रगल नहीं है। मैं थोड़ा सा स्ट्रगल आप लोगों को याद दिलवाता हूँ। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई कुछ लोगों को। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते हैं ना कि अपने दुख से दुखी नहीं होते, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ दोस्तों मैंने जब प्रेजेंटेशन दिखाई, उन लोगों को गलती से ये पता लगा कि अमन का पे आउट आना, भाई वो उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने गांव में आके ना ओपनली आके ये बोला कि 2-4 लड़के हैं, इन्होंने कोई कंपनी को ज्वाइन किया है, ऐसे ऐसे माइंड वॉश कर देंगे, इनको कॉल पिक मत करना। लिटरली बता रहा हूँ, जिन लोगों से मैंने वैसी बात की, उन लोगों ने कॉल पिक करनी बंद कर दी थी। सोचो स्ट्रगल किसको बोलते हैं। एक 25 किलोमीटर एरिया के अंदर जब लोग इतनी नेगेटिविटी फैलाने के ऊपर फोकस करें, तो क्या ही उम्मीद कर पाएंगे आप। जब मैं स्ट्रगल करते करते मैं गांव से जाता था, घर से मैं बस स्टैंड की तरफ जाता था, फॉर्मल पैंट शर्ट डाल के जाता था, लोग मजाक उड़ाते थे, क्रिटिसाइज करते थे, है ना, मेम्स बनता था। उस वक्त मेरे को आज भी याद है कि स्प्लेंडर पे आया, बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला गया।
बहुत सारे मेम्स बनते, उस वक्त भी नेगेटिविटी थी बहुत बड़े लेवल की। गांव में ना पूरा गांव एक साइड था, हम स्ट्रगल करने वाले कुछ ही लोग एक साइड थे। और कभी भी मैं इतना बता दूं, आप ने किसी को जवाब देना ना, हो सकता है आज आपकी फैमिली क्रिटिसाइज कर रही हो, यार दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हो, कहाँ बनता है, ये रेपुटेटेड काम नहीं है, ये तो बेचने वाला काम है, ये तो फंसने फंसाने वाला काम है। होते ना कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है, आपको अपने बताइए। तो उस वक्त में हम किसी को बोल के जवाब नहीं देते थे कि यार हम ये करके दिखाएंगे, नहीं। मेरी अचीवमेंट आज भी याद है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताता हूँ। आज भले मैंने सारी चीज इस इंडस्ट्री से अचीव की है, बट सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं इसलिए बोलता हूँ, उस गली में कामयाब होके अपनी खुद की गाड़ी लेके जाना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूँ। जिस गली में लोग आपकी हार का वेट करते थे। और मैं जब गया था ना गांव में गाड़ी लेके, मैं ऐसे नहीं गया था। उस वक्त तो बहुत बड़ा काफिला लेके गया था, बहुत बड़ा। जैसे एमएलए एमपी होते हैं ना, बड़ी बढ़िया रैली निकालते हैं, उस वक्त का स्ट्रगल बता रहा हूँ। आज तो स्ट्रगल चेंज हो चुका है, उस वक्त का स्ट्रगल आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट एक सेकंड वेट, देखिएगा। आप लोगों को लगता हो सर ये स्ट्रगल आज ही, हम कब हमारी लाइफ में कब ये चीजें आएंगी, तो देखना और इमेजिनेशन करना यार, जब ये वक्त होगा और उस वक्त के सामने जो आज आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रगल है? देखिए आप ध्यान से। स्टार्टिंग मैंने जो सपना बना था ना, वरना गाड़ी का बनाया था, मैं सच बताऊं तो। बट मेरे को चलानी भी नहीं आती थी वरना गाड़ी, मेरे को कोई भी गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी। मैंने सबसे पहले ना गाड़ी सीखी तो यहीं से सीखी, फॉरएवर से, वो भी नई गाड़ी लेके। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਪਾੜੀ ਆੜੀਆਂ ਬਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਐ ਮੈਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀ ਗੀਤ ਲਿਖ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ऐसे स्ट्रगल करता था मैं। और ये गांव के अंदर, मैं सच बताऊं, हर गली मोहल्ले को मैंने चौक कर दिया था। और सच बताऊं ना, आप जब आज रातों को जाग के मेहनत कर रहे हैं, सीखने लग रहे, दुनिया को नहीं दिख रहा आज। दुनिया तो क्या बोलेगी यार, किस्मत थी, पता था बन ही जाएगा, पता ही था बनना ही था, है या ना। बट सक्सेस हर किसी को दिखेगी, स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। स्ट्रगल सिर्फ आपको, आपके अपलाइन को, या आप जिसको मानते गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, उसको दिखने लग रहा है। और आज की मेहनत आने वाले वक्त में रिजल्ट देती है, 100% देती है। मैं तो इतना बताता हूँ, शायद जितना आप डिजर्व ही नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा फोर आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ। आप लोगों ने सोचा ही कुछ नहीं, मैं बता दूं, क्लियर है। बट कंडीशन ये, आप कितनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप एफर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, एक चीज लिखवा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस। आप कितने अच्छे फोकस के साथ काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप एफर्ट कर रहे हैं, डिपेंड इस चीज के ऊपर करेगा। मैं मोस्ट पर्सन का जो फोकस देखता हूँ, वो अपलाइन के बिजनेस के ऊपर फोकस होता है। अपलाइन ने कितनी फ्रंट लाइन ओपन कर दी, अपलाइन ने क्या ही कर दिया, अपलाइन ने क्या कर दिया, क्रॉस लाइन में क्या चल रहा है। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, ये बिजनेस ना अपलाइन के बिजनेस के ऊपर फोकस करने से बढ़ेगा, ना क्रॉस लाइन पे फोकस करने से बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा आपके ऊपर फोकस करने से और आपकी डाउन लाइन को बिल्ड करने से। हमेशा ध्यान रखें, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज ये बिजनेस काफी आसान है। बट लोग क्या है, लोगों का ना पेशेंस खत्म हो चुका है, लोग फोकस नहीं रह पाते। और आज साइंस का ना जो अभी इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग एक इंसान का जो नॉर्मल फोकस पता कितने सेकंड का रह चुका है? जस्ट 8 सेकंड का। एवरेज बता रहा हूं मैं, कोई इंसान 8 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। आप सोच के देखें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने मेरी जर्नी से रिलेट किया, मेरी जर्नी के आगे आपका स्ट्रगल, कोई स्ट्रगल लगता है? आप बताओ। आपने आज के दिन ऑनलाइन है, सारा कुछ ऑनलाइन ही, प्रेजेंटेशन लिंक भेजना है, ऑनलाइन ही बात करनी है, ऑनलाइन ही बैठे बैठे करना है, ऑनलाइन खा, आप यहाँ पे घर पे बैठ के खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जमाने में ऐसा नहीं था भाई, 25 किलोमीटर दूर जाके तो मैं प्रेजेंटेशन करवाता था, खुद बस में जाता था, बाइक पे धक्के खाता था। एएसएल पे आप लोगों ने पता, कई बार पे आउट आते थे, कई बार नहीं आते थे, कई बार आ जाते, कई बार नहीं आते थे। डेली पैसा लग रहा था, डेली के डेली। आप सोच के देखें। आज तो एक मैं अपनी टीम के अंदर बोलता हूँ जी, लीड परचेज करनी सर, पैसा नहीं है। सर मैंने कल परचेज की थी, उससे सही रिस्पॉन्स नहीं आए, ये है वो, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। बट वो जो स्ट्रगल किया, उसी ने मेरे को यहां तक पहुंचाया, हाँ या ना। तो आपका फोकस आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस आपकी डाउनलाइन के ऊपर होना चाहिए, ना अपलाइन के बिजनेस के ऊपर, ना क्रॉस लाइन के ऊपर। क्लियर है? यदि आप फोकस साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं,
तो आगे जो इंसेंटिव हिट होते हैं मैं बताता हूँ, EMR मैंने बताया था ना, वो मैक्सिको कंट्री से बदल के वो वहां पे साउथ अफ्रीका जाने का मौका मेरे को मिला था पहली बार, ठीक है। वहां पे मेरे को रिकॉग्निशन आपको मैं दिखाता हूँ ईगल मैनेजर की, ठीक है जी। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੀ ਧੂੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ आज मैक्सिमम टीम तो मेरी दुबई कंट्री के अंदर बैठी है। मैं इतना बताता हूँ, जब कभी मैं अपनी टीम से मिलने जाता हूँ, जो मेरे सफायर मैनेजर हैं, ठीक है, डायमंड सफायर मैनेजर हैं, पैक 20 के मेंबर हैं, जो मीटिंगें होती हैं, मैं इतना बताता हूँ यार, मैं पीछे लाइफ में जब मुड़ के देखता हूँ ना, मेरे को स्ट्रगल का ऐसे भी नहीं पता कि स्ट्रगल बोलते किसको हैं, ठीक है जी। कितनी मेहनत की, कितने लोग मेरे को रिजेक्ट करके चले गए, पता ही नहीं है। वो सारी सारी चीज भूल चुका मैं बिल्कुल। जस्ट ए सेकंड वेट करें। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आज ही मेरे को स्ट्रगल याद होगा? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आज मेरे को याद होगा कितने परसेंट मेरे को मना किया था, कब मेरा लेवल रुका था, कब क्या हुआ होगा? आज वो स्ट्रगल एक इंस्पिरेशन में बदल चुका है। आप इस चीज को सोच के देखिए, यदि मैं उस स्ट्रगल फेस में मैं गिव अप कर देता, क्या मेरी कोई पहचान होती? क्या आप लोग मेरे को जान रहे होते? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर इज नो, नहीं जान रहे होते। आज मैं इतना बताता हूँ, जब मैं अपनी टीम से मिलने के लिए जाता हूँ ना दुबई कंट्री के अंदर, जो लोकेशन होती है कुछ इस टाइप की लोकेशन होती है। और आज जो 4 आवर की पावर से मैं बताता हूँ, एक एक दिन का जो वहां पे ना अपार्टमेंट जो बुक करते हैं, लगभग लगभग 20,000 एक दिन का, सिंगल नाइट स्टे करने के लिए। मेरे को आज भी याद है डाउनटाउन दुबई के अंदर, जहाँ पे बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने कुछ ऐसी सी लग्जरी प्रॉपर्टी होती है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जस्ट ए सेकंड वेट, ये देखिएगा ध्यान से। तो बड़ी 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 बातें, ऐसा है तो लंबी 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 बातें, ऐसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ऐसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते, ऐसा है तो बड़ी 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 बातें, ऐसा है तो लंबी 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 बातें, ऐसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ऐसा है तो गालियां भी सारे मांग। आप सोच के देखें, ये फ्यूचर आप लोगों का। मैं बोलता हूँ मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ते में क्या परवाह करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। राजा है ये। तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। मैं तो आज भी ये बात बोलता हूँ यार, लाइफ देखो कितना कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है ना। अभी जैसे थाईलैंड, उससे पहले मैं इजिप्ट, ओमान कंट्री, अलग अलग कंट्री, 7 से 8 कंट्री। और मैं सच बताऊं, 4 आवर की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है। शायद 4 आवर नहीं होता, मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता मेरी लाइफ क्या ही हो सकती थी। बट देखो, हर किसी लाइफ के अंदर एक स्ट्रगल आता है। सक्सेस का रास्ता ना एक रास्ते से होके गुजरता है, वो है पेनफुल रास्ता। प्रोसेस है ना, हमेशा पेनफुल है। हर कोई इंसान, जिम में जाने वाला हर कोई इंसान अपनी बॉडी बना सकता है, बना सकता नहीं बना सकता? कंडीशन एक है, किसी भी वर्क को करने के लिए जो उसका प्रोसेस होता है ना, एंड ऑफ रिजल्ट सभी को पसंद है, सभी को अच्छा लगता है, एंड ऑफ रिजल्ट अच्छा लगे, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं ना। आपको लग रहा है मेरा एंड रिजल्ट देखें सभी को अच्छा लग रहा है, सभी को लग रहा है कि यार हमारा फ्यूचर सेम है, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी एफर्ट करेंगे, सर के जैसे बनेंगे, ये चीजें भी हम भी इंजॉय करेंगे, एंड रिजल्ट सभी को अच्छा लगता है। बट जो स्ट्रगल फेस में था, क्या कोई देखता था? लोग मजाक उड़ाते थे, क्रिटिसाइज करते थे। मैं आपको इतना बताऊं, आज अपना 4 आवर में एक छोटे पौधे की तरह है। छोटा पौधा देखा आपने? जरा सी आंधी आई, जरा सी तेज हवा आई, वो कभी यहाँ गिरता, कभी वहां गिरता, कभी यहाँ गिरता, कभी वहां गिरता है। आवारा पशु आते हैं, नोच के खा जाते हैं, तोड़ देते हैं। छोटे बच्चे लाठी लाठी से ऐसे तोड़ देते हैं, उड़ा देते हैं, देखे आपने? माँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब वो एक बरगद का रूप धारण कर लेता है, जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है, क्या आवारा पशु कुछ बिगाड़ सकते हैं? माँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कोई उसको लात मारता हुआ देखा है? क्या छोटा बच्चा उसको ऐसे लाठी से पीटता हुआ देखा है? आंसर इज नो। आप हमेशा ध्यान रखें, आप छोटे पौधे की तरह हैं। अभी बरगद का रूप धारण करना है, अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और मैं तो इतना बोलता हूँ यार, आप लोगों ने अपनी फैमिली का स्तर ऊपर उठाना है, तो एक पर्सन ने तो क्या करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, मैंने वो कुर्बानी दी। और मेरे को आज बड़ा प्राउड की बात है, यदि आपके पेरेंट्स आपको ये बोल देना कि आप जैसा बेटा और आप जैसी बेटी हर घर के अंदर पैदा होनी चाहिए, मानो दुनिया में सबसे कामयाब इंसान आप हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों नहीं? उसके बाद दिखाता हूँ तो 4 ने क्या कुछ नहीं दिया, ठीक है।
वैसे तो दिखाने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड जाना, ठीक है जी, कुछ है कुछ ठीक है, ऐसे ऐसे बाकी जवान जीव करे ना स्लिप कुड़ता ही काला बीबा यारा दी ट्रिप यॉट ते माल फीसी चली सिप सिप साला क्वार्टर मिली चिपिया यूरोप ट्रिप फिर तड़का दी रे थल्ले होगी मुछ जहेरी साडा ना फिरा दी। ये मेरी रियल सिस्टर है। मेरे को आज भी याद है जब मैंने 260 डन करवाया था, बहुत सारे लोगों ने बोला था, है ना, खुद तो फंस गया, सिस्टर को भी फंसा दिया क्या। और ये बिजनेस की पवित्रता यहीं से चेकआउट करें। आज इसी बिजनेस के अंदर हम रियल ब्रदर सिस्टर किस लेवल पे कामयाब है। आज उनके पास टाटा हैरियर गाड़ी है, लगभग 28 से 29 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी परचेज की। सबसे बड़ा असर मेरे को ये लगा, ठीक है, कि इस बिजनेस में देखो यार, हर कोई पर्सन अपने फैमिली पर्सन को भी ग्रो कर सकता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक पर्सन मेहनत करके आईएएस बनेगा, क्या अपनी रियल सिस्टर को आईएएस बना सकता है? आपसे मेरा क्वेश्चन है। आंसर इज नो, नहीं बना सकता। हाँ बना सकता है, बट कंडीशन जीरो से फॉलो करनी पड़ेगी। हर इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, कहीं बाहर की इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए क्राइटेरिया होता है, उसको फिलफिल करना पड़ता है। बट इस बिजनेस में आप किसी को भी बना सकते हैं, किसी भी पर्सन को। मैंने अपनी फैमिली के सभी पर्सनों को बताया इस बिजनेस के बारे में। मेरी रियल सिस्टर जो मेरे साथ चली, आज वो भी कामयाब है। देखो मैं दिखाना चाहूंगा, उन्होंने गाड़ी परचेज की, ठीक है, हम रियल ब्रदर सिस्टर हैं। बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये मुर्रादा आते जाते ये दिल को कहता ये ना। सबसे बड़ी मजे की बात है, जब आप कामयाब होते हैं तो आपके साथ साथ लोग भी कामयाब होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी इसी बात की होती है कि आप ग्रो करते हैं तो साथ के साथ लोग ग्रो करते हैं। ये बिजनेस अकेला पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों की ब्लेसिंग का बिजनेस है, ये लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है, ये एक बेस्ट कल्चर बिल्ड करने का बिजनेस है। मैं इतना बताऊं, ये बिजनेस सिर्फ सेल्फिश लोग इस बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर सकते। सोचो आप, आज गगन सर हर एक लीडर को आपके सामने लेके आते हैं, हर एक लीडर आपको अपने सारे सीक्रेट शेयर करता है। बाहर के बिजनेस में कौन मोटिवेट करता है यार, कोई बताएगा? आज रिलेटिव में एक पर्सन बिजनेस ग्रो कर देना, वो अपने खुद के रिलेटिव को नहीं बताता क्या क्या सीक्रेट है। बाहर के बिजनेस का रूल है, कोई अपने सीक्रेट कोई किसी को नहीं बताता। बट इस बिजनेस के अंदर सोच के देखो, आपको हर एक लीडर आके आपको बताते हैं, आपको सीक्रेट बताते हैं कैसे कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। राइट और wrong? आप हमेशा ध्यान रखें, आप सुपर लकी हैं। गगन सर ने जो सिस्टम क्रिएट कर रखा है, मैं बता दूं आज के दिन नंबर 1, ठीक है जी। हर एक लीडर जो टॉप नॉच लीडर है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। देखो नॉलेज हर तरीके से डिलीवर होने लग रही है, बट डिपेंड करता है आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं तो इतना बता दूं, अभी तक मैं बहुत सारे लीडरों से मिला हूं। आज भी मैं गगन सर से जितनी बार मिला हूं, मैंने हमेशा डाउन टू अर्थ, मैंने रात के 10 बजे भी कॉल कर दी, 11 बजे भी कॉल कर दी, कभी भी कॉल मिस नहीं हुई। आप सोच के देखें, स्पोर्ट अलग लेवल का, विजन अलग लेवल का। और मैं तो इतना बताता हूँ, इनके विजन से आप लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको तो डरने की नीड ही नहीं है। बस जो बोले इतना इंप्लीमेंट कर लो, इतना काफी है। और मैं तो इतना बताता हूँ, आप यदि सीखना चाहे ना तो एक ही चीज सीखें, नेवर एवर गिव अप। और यदि सीखना है तो गगन सर से सीखे देखें। इन्होंने इंडस्ट्री में बड़े टफ टाइम और बड़ा टफ टाइम देखा, शायद मैंने भी नहीं देखा हुआ जितना टफ टाइम मैंने इनका देखा है। और उनके बावजूद जो इन्होंने ग्रोथ ली है, नेक्स्ट लेवल में, सच बताऊं, ठीक है। और मैं तो इतना बताता हूँ यार, आप सिर्फ जो सिस्टम आप लोगों के लिए क्रिएट कर रखा 30 डे का, बस डेली हैबिट डाल लो और कसम खा लो कि जो लीडर आपको सिखाने लग रहा है उसको इंप्लीमेंट कर लो। लाइफ की कामयाबी कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर है जी? बस कंडीशन ये है, आप लोगों ने इंप्लीमेंट भी करने पड़ेंगे, एफर्ट भी करने पड़ेंगे, ठीक है। हर कोई बनेगा, हर कोई पर्सन लीडर बनेगा, आपके वो सपने पूरे भी होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बट उस वक्त तक मेहनत करते रहना, सच्ची नीयत सच्ची शिद्दत साथ मेहनत करना, वो टोटली आपके हाथ में है। देखो ये बिजनेस है ना, बीज बोने का बिजनेस है। और बीज आप डेली बेसिस, बीज बोना मतलब डेली इन्विटेशन करना, डेली वर्क करना, डेली प्रेजेंटेशन दिखाना, डेली बिजनेस शो करना। आप कितना कर रहे हैं डिपेंड आपके ऊपर करेगा। एक लीडर है जो एक दिन में एक ही बीज फेंकने लग रहा है, और एक किसान ऐसा जो एक दिन में
100 बीज फेंकने लग रहा, फसल किसकी ज्यादा होगी? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो एक दिन में 100 बीज फेंक रहा ना, उस किसान की फसल ज्यादा होगी ना? है या ना? दूसरी चीज, जो पर्सन डेली एक ही बीज फेंकने लग रहा है, क्या उसकी फसल ज्यादा हो सकती है? नहीं। सिस्टम सभी के लिए सेम है, बट सी के कौन पर्सन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन पर्सन ज्यादा बीज फेंकने लग रहा है, कौन पर्सन ज्यादा एफर्ट करने लग रहा है, कौन पर्सन ज्यादा कॉलिंग करने लग रहा है, डिपेंड इस चीज को करने वाला है। सेकंड चीज, मैं आज भी सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूं, पता किसको? जतीन सर को। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी लेके आने वाले यदि कोई सर है तो जतीन सर है। और मैं इतना बताऊं ना, आज भी मेरी टीम के अंदर आज भी उनकी मीटिंग चलती है, आज भी उनकी वीडियो चलती है। जो माइंड सेट है ना, मैं बता दूं, आज भी माइंड सेट जतीन सर का मैंने नहीं देखा यार। इस लेवल के होने के बाद कोई ना कोई पर्सन स्टक कर ही जाते हैं। मैंने देखा लोग कभी कुछ लेवल 1 लाख 2 लाख के ऊपर स्टक हो जाते हैं, बट आज भी स्टिल लर्निंग फेज के अंदर, आज भी सिखाते हैं, आज भी वो सारा सिस्टम क्रिएट करके देते हैं। और उन्होंने जो लीडर बिल्ड किए ना, उनकी देख रेख में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, सोचो आप। और मैं तो मैक्सिमम टाइम जब मैं देखता हूँ गगन सर को, मैक्सिमम टाइम जतीन सर के साथ देखता हूँ, जतीन सर सपोर्ट करते हैं। अब तो कितने सुपर लकी हैं, हम तो सिर्फ वीडियो के अंदर ही देख पाते हैं। आप लोग कितने सुपर लकी, आप तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे को तो आज तक कभी लाइव मिलने का अब तक मौका नहीं मिला, सही बताऊं जतीन सर से भी। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ना, अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम जो वीडियो भेजता हूँ जतीन सर की भेजता हूँ यूट्यूब के ऊपर। और बताने की नीड नहीं है, जतीन सर ने तो क्या ही चीज क्रिएट कर रखी है, आप लोगों को पता ही है। पुष्कराज ठाकुर सर लेके आने वाले कौन है? जतीन सर। इस इंडस्ट्री में वो पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर क्रिएट किए सर ने, जिन्हों कोई हिला नहीं सकता, और उनकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की थी, सोचो आप। और जो लीडर जतीन सर ने बिल्ड किए, मेरे को नहीं लगता भाई आज तक कोई बिल्ड कर ही पाएगा, बहुत रेयर चांस है। बस इतना बताता हूं, कैरियर की तो टेंशन छोड़ ही दो कि आपका फ्यूचर सेफ है या नहीं है। टेंशन उठानी तो एक चीज की उठाओ, आपकी वाई है या नहीं है, आपके पास विजन है या रीजन है या नहीं है। सिस्टम क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी दिग्गज लीडर बैठे हैं, और आप पहले नहीं है, आपसे पहले पता नहीं कितने साल पहले और कितने स्ट्रॉन्ग पिलर क्रिएट कर चुके हैं। और आने वाले वक्त में तो कितने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर क्रिएट करने हैं। और मैं तो इतना बताऊं, टाइम रहते जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि ये जर्नी यही नहीं रुकने वाली। आप ही नहीं होंगे, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां चेंज करनी है। और वो तो ब्लेसिंग के लिए काम करना, पैसा कुशल उनके लिए मैटर करता नहीं, उससे लेवल तो कहीं अप लेवल के ऊपर चले गए, मैं बता दूं। एक टाइम आता ना, एक टाइम के बाद आप नेम फेम पैसे इन चीजों के लिए काम करना बंद ही कर देंगे, मैं बता दूं। पैसे तो इतने आज इस इंडस्ट्री में सोच भी नहीं सकते, जहां पे आज टॉप नॉच के लीडर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बाकी इतना बोलूंगा, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, सरेंडर करें 100%। कभी भी अपलाइन को इग्नोर ना करें। लाइफ में ग्रो करना इस बिजनेस का अटल रूल है, सत्य है। हो सकता कई बार आपके अपलाइन डांटे, हो सकता कई बार अपलाइन आपको गुस्से में बोल सकती है, हो सकता आपके लिए सही ना लगे, बट अपलाइन इज अपलाइन। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जो बोल दिया वो बोल दिया। जितना बोल रहे हैं वैसे करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनके पास वो सीक्रेट है जिनसे उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज लीडर बनाए हैं, वही चीज आप लोगों के लिए है। बस कंडीशन ये है कि आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है चैंपियन, बाकी मैं तो इतना ही बोलूंगा यार, इंप्लीमेंट करें, मेहनत करें। मजा तभी है इंसेंटिव के ऊपर मिले, और तब आप मिले कि हाँ सर अपन, मैंने उस दिन ट्रेनिंग अटेंड की थी, आपको भी देखा था सर, मजा आ गया सर, आज मिल के बैठ के बात करें। ऑफलाइन जब मिलेंगे तो अलग ही लेवल की वाइब होती है, मजा कुछ अलग ही लेवल का आता है। और मैं तो इतना बताता हूँ यार, आपकी जर्नी के अंदर कोई पर्सन ये बात ही बोलता ना कि यार आप कर सकते हैं, तो उस चीज का भी अपने शुक्रिया अदा करना है। सक्सेस जर्नी में उसका भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। और यहाँ तो सर ने क्या ही सिस्टम बिल्ड कर रखा, आप सोच के देखें। कभी कोई लीडर सिखा रहा है, कभी कोई लीडर सिखा रहा है। तो आप इस जर्नी में हमेशा याद रखें, हर पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड रहा करें, जो पर्सन आपकी हेल्प करता है, ग्रो करता है, और खासकर अपलाइन के लिए तो खासकर। ठीक है जी, बाकी मेरी साइड से इतना ही, आप लोग इंप्लीमेंट करें, एंड बेस्ट विशेज आप सभी को, मई मंथ अच्छे से क्लोज करें। जी गगन सर। डन अमन भाई, एज यूजुअल बहुत अच्छी लर्निंग मिली सबको। जी जी, मैंने भी काफी चीजें सीखी, थैंक है यू ना, सो मच। तो ये तो सीखने का बिजनेस है। तो गाइस टोटली सबको सीखने मजा के लिए। आया? हाँ जी टीम, सबको मजा आया? सर सर बहुत अमेजिंग मीटिंग मैनेजर बनने थी। मैनेजर बनने के लिए माइंडसेट चाहिए तगड़ा, तगड़ा माइंडसेट, बढ़िया वर्क एथिक्स, बढ़िया रूटीन, रोज काम रोज मेहनत। इससे यस किसी को याद सर। नहीं आते। अमन भाई भी ऑफलाइन वाले, मैं भी ऑफलाइन वाला हूँ। वी नो द स्ट्रगल। आज कुछ है ही नहीं स्ट्रगल, इट्स नथिंग। हमें मैं तो तो रोज 1% भी ट्रैवल नहीं। करना पड़ता था, 200 रुपये 300 रुपये लगा के, और साथ में जो बंदा आता था काम समझने के लिए, उसको अलग से चाय समोसे, उसके लिए अलग से वो
आप चाय लेंगे समोसा लेंगे, वो कहते हैं एक चाय और सर आप भी लो, मैं कहा सर हमारे मेरा फास्ट है उनके लिए, समझ रहे हो। तो आज आपको भैया लीड्स का एक्सपेंस है, डेट्स इट। जितनी आपको पर डे की लीड्स का एक्सपेंस है उससे ज्यादा हमारा पर डे का ट्रैवल का एक्सपेंस था। लेट्स से अगर हम पर डे की 20 भी फ्रेश लीड की बात करें, जितने की भी आपको आनी है 250-300 के आसपास की जो भी आपको आनी है एवरेज, तो भैया उससे ज्यादा हम ट्रैवल में अपने गेस्ट को फीड करने में खर्च करते थे। ठीक है, सो इन्वेस्ट इन योर लीड्स, बढ़िया से मेहनत करो, किसी की याद नहीं आएगी आपको, हमें तो आज किसी की याद नहीं आती। जिन लोगों ने ऑफलाइन में मना किया या फिर स्ट्रगल में जो भी दिक्कत रही, आज जो फॉरएवर ने दिया वो उसका 10x है। तो सबके लिए अचीवेबल है, जो इंसान मेहनत करेगा, दिल से लगातार काम करेगा। ठीक है, सो फटाफट से अपना मेहनत करो एंड ड्रॉप योर लीड्स ऑर्डर फॉर टुमारो एंड लग जाओ बढ़िया से। मैनेजर बनना है भाई, हर इंसान मैनेजर बन सकता है जो मेहनत करेगा। रुकना नहीं है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। कुछ लोग थोड़ा सा ग्रो करने के बाद बीच में फ्लो ब्रेक कर देते हैं, तो वो फ्लो ब्रेक नहीं करना। 2 4 8 10 सीसी कुछ भी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। कुछ सुपरवाइजर 10 सीसी करके दे फील इस तक कि अब तो बहुत कुछ हो गया, नहीं। आपकी एक्साइटमेंट आपको बरकरार मेंटेन रखनी है। 10 सीसी कुछ भी नहीं है, 10 सीसी वाले सुपरवाइजर आज कुछ भी नहीं है भैया। एक महीने में 25 सीसी वाले बनो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके बैठा है क्या हो जाएगा। अपना वाई हमेशा ध्यान रखो, डोंट फॉरगेट योर वाई, कि आपने क्यों स्टार्ट किया इस जर्नी में, इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। जब इंसान अपना वाई भूल जाता है तो उसकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है, वो भूल जाता है कि वो क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आया था हल्का फुल्का ग्रो करने के बाद। तो वर्क हार्ड, बी फोकस, ऑल द बेस्ट। ठीक है मन भाई, डन, थैंक्स फॉर द मीटिंग। बाकी ओके जो ओके सीखा है आप सबने उसको अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।